नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आइए वाचन करें। इस श्रृंखला में आपकी पाठ्य पुस्तक में से इकाई 2 में से आई एम कलाम के बहाने पाठ का वाचन करेंगे। इसके लेखक श्री मिहिर हैं। यह एक फिल्मी लेख है। चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। लेख है आई एम कलाम के बहाने और इसके लेखक हैं श्री मिहिर। गांव के स्कूल में मेरा एक साथी था, मोरपाल। वही मोरपाल जिसने एक बार हमारे अंग्रेजी के मास्टर तिवारी जी को लुक का मतलब और सही हिज्जे पूछे जाने पर बताया था LOO के लुक, लुक यानी लुक लुक के देखना। नाम का पहला अक्षर मिलने की वजह से क्लास की दरी पट्टी पर हमारी बैठने की जगहें भी साथ ही थीं। वही मोरपाल जिसकी मेरे खाने के डिब्बे में राजमा देखते ही बाँछें खिल जाती थीं। हमारा सौदा था खेल घंटी में खाने की अदला बदली का, यानी मेरे टिफिन के राजमा चावल उसके और उसके घर से आया बड़ा सा छाछ का डिब्बा मेरा। उसे पता था कि छाछ मेरी कमजोरी है, लेकिन मुझे मोरपाल से मिलने से पहले कतई अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए राजमा जैसी सामान्य सी चीज किसी के लिए इतनी खास हो सकती है। मोरपाल ने मेरे टिफिन बॉक्स में रखे राजमा को खाने से पहले कभी राजमा देखा भी नहीं था। वह हमारे स्कूल के 15 किलोमीटर दूर के किसी गांव से साइकिल चलाता रोज स्कूल आता था। मैं आज तक नहीं जान पाया कि कैसे वह उस छाछ के डिब्बे को रोज 15 किलोमीटर बिना जरा भी छलकाए लिए आता था। मैं स्कूल जाने में रोया करता, रोज नए बहाने बनाया करता और जब तेज बारिश के दिनों में स्कूल के रास्ते में पानी भर जाने से छुट्टी हो जाया करती तो मैं घर पर नाचा करता। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि मोरपाल और उसके जैसे मेरे कई और सहपाठी बिना नागा रोज स्कूल क्यों चले आते थे। उनका स्कूल को लेकर प्रेम इतना गहरा था कि रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता। मैं स्कूल की नीली खाकी यूनिफॉर्म से हमेशा चिढ़ा करता और उसे पहनना हमेशा टाला करता। वहीं मोरपाल मुझे जब भी दिखा हमेशा वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहने ही दिखा। एक बार तो मुझे याद है कि मोहल्ले की किसी शादी में भी उसे वही नीली खाकी स्कूल यूनिफॉर्म पहने देख मैं हैरान रह गया था। ये मुझे बहुत बाद में समझ आया कि जिस स्कूल में बिताए समय को मैं अपने बचपन का सबसे खराब समय समझा करता था, शायद वही मोरपाल के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था। घर की कमर तोड़ मेहनत और खेत मजूरी से इतर दिन का ऐसा एकमात्र समय जब वह बच्चा बना रह सकता था। मेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म बोझ थी। मेरे पास उससे बेहतर कपड़े थे जिन्हें मैंने अपनी पसंद से बड़े शहरों के बड़े बाजारों से खरीदा था। लेकिन मोरपाल के पास एकमात्र कमीज पैंट का नया जोड़ा वह नीली खाकी स्कूल यूनिफॉर्म ही थी। स्वाभाविक था कि वह उसे ही शादी में पहनकर आता। नील माधव पांडा की आई एम कलाम देखते हुए मुझे अपना बचपन बहुत याद आया, क्योंकि यह फिल्म भी उन्हीं विलोमों के बारे में बात करती है जिनसे मेरे बचपन के सब किस्से बने हैं। हमारा नायक कलाम चाय की दुकान में काम करता है। उसका सपना है स्कूल जाना और टीवी में देखे लंबे बालों वाले राष्ट्रपति कलाम सा बनना। लेकिन फिल्म में एक और बच्चा भी है, ढाणी के राणा का बेटा रणविजय, जिसे स्कूल जाना कतई पसंद नहीं। वही स्कूल जो रणविजय को परीक्षा का डर दिखाकर भयभीत करता है, कलाम को एक अलग जीवन, बेहतर जीवन का सपना दिखाता है। फिल्म में इन दोनों बच्चों की पहली मुलाकात के वक्त के संवाद भी बड़े मजेदार हैं और खास इशारा भी करते हैं। कलाम: इतनी सारी किताबें काय की हैं? रणविजय: आपको अंग्रेजी नहीं आती क्या? कलाम: तेरे को पेड़ पर चढ़ना आता है? रणविजय: हमें घोड़े पर चढ़ना आता है। आपको घुड़सवारी आती है? कलाम:
मेरे को ऊंट पर चढ़ना आता है, तेरे को क्या ऊंट की दवा करनी आती है? इन संवादों के बाद कलाम और रणविजय के बीच घुड़सवारी सीखने और पेड़ पर चढ़ना सिखाने के लेन देन को लेकर दोस्ती हो जाती है। फिल्म के किस्सों में एक यादगार किस्सा चाय की दुकान चलाने वाले के अधूरे एक तरफा प्रेम का भी है, और उस लड़के का भी जो सुदूर बीहड़ में बैठा अमिताभ की फिल्में देख देख कर और उनकी नकल करके खुद अमिताभ हो जाना चाहता है। बस एक फर्क है, फिल्म में कलाम दिल्ली भी पहुंचता है और उसे अपनी पसंद के स्कूल जाने का मौका भी मिलता है, लेकिन मेरे बचपन में ऐसा नहीं होता। मोरपाल का स्कूल 8वीं के बाद छूट जाता है, छुड़वा दिया जाता है, और वह अपने पिता की तरह आज भी वहीं खेत मजूरी करता है। इसलिए मेरे लिए कलाम की कहानी 100 में एक की कहानी है। हमें बाकी 99 कहानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो हमारे बचपनों में है। फिल्म में हमारे नायक का असल नाम कलाम नहीं है। ढाणी पर काम करने वाले और बच्चों की तरह उसे भी सब छोटू कहकर बुलाते हैं। उसकी माँ जैसलमेर के किसी सुदूर देहात से आकर उसे भाटी सा की चाय की थड़ी पर काम करने के लिए छोड़ जाती है। वह अंग्रेजी तो क्या, हिंदी भी ठीक से नहीं जानती, लेकिन छोटू सिर्फ छोटू होकर नहीं जीना चाहता। वह खुद ही अपना नाम कलाम रख लेता है। इस नाम में उसकी आकांक्षाओं का अक्स है। उसके हाथ की बनाई चाय में जादू है। भाटी साहब भी उसकी कलाकारी की वाहवाही करते नहीं थकते। जगह ऐसी है कि विदेशी टूरिस्ट बहुत आते हैं। कलाम सीखने में तेज है, झट से उनकी बोली सीख जाता है और जल्दी ही विदेश से आए लूसी मैडम का भी दिल जीत लेता है। लूसी मैडम वादा करती है कि वे उसे अपने साथ दिल्ली लेकर जाएंगी। दिल्ली में डॉक्टर कलाम हैं जिनसे मिलकर हमारे कलाम को कुछ कहना है। एक दिन रणविजय को उसके स्कूल में भाषण देने के लिए कहा जाता है। रणविजय परेशान है क्योंकि उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं। कलाम यह जानता है और झट एक अच्छा सा भाषण लिख अपने दोस्त रणविजय को दे देता है। रणविजय प्रथम पुरस्कार पाता है। इस बीच राणा सा के कारिंदे कलाम के घर तलाशी लेने आते हैं और वहां कुंवर रणविजय की चीजों को पा कलाम पर चोरी का आरोप लगाते हैं। लेकिन कलाम फिर कलाम है, इस झूठे आरोप के सामने भी अपनी दोस्ती का प्रण नहीं तोड़ता। यह जानकर कि राणा कुंवर को उससे की दोस्ती की सजा देंगे, वह चोरी का इल्जाम सह जाता है, पर उन्हें अपनी दोस्ती के बारे में नहीं बताता। यहीं वह तय करता है कि वह अपनी चिट्ठी सीधे अपने हमनाम डॉक्टर कलाम को दिल्ली जाकर खुद देगा, और वह अकेला ही निकल पड़ता है। रास्ते में मुश्किलें हैं, लेकिन कथा के अंत में कलाम को अपनी मंजिल मिलती है। प्रिय छात्रों, आशा है आपको मेरे साथ वाचन करने में मजा आया होगा। जल्दी ही एक नया पाठ लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।